ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतार्थ। सूत जी बोले कि हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर के प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली कि हे गिरजा राजनंदिनी, स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय, आप तो ब्रह्म स्वरूपिणी हो। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा आप सेव्य हो। आप ही सगुण और निर्गुण हो तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी हो। आद्य प्रकृति आप हो। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हो। तीनों गुणों का आश्रय आप ही हो माता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान, उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली परम शक्ति तो आप ही हो। यह सब कहते हुए सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, जिसे सद्य प्राप्त हो चुकी हो वह चंचला इस प्रकार महेश्वर की पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाकर चुप हो गई। उसके नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती ने चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती ने कहा, हे सखी संचले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी अदय नहीं है। इस पर चंचला बोली, हे निष्पाप गिरिजा राजनंदिनी, हे कुमारी, मेरे पति विंदु किस समय कहाँ है और उनकी गति कैसे हुई, यह मैं नहीं जानती। करुणामयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पापों में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। न जाने वो किस गति को प्राप्त हुए हों। गिरजा राजनंदिनी बोली, बेटी, तुम्हारा विंदुक नाम वाला पति तो बहुत बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा अगणित नरकों तक वो नरक भोग रहा है और इस प्रकार वो कई वर्षों तक दुख भोग कर वह परमात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्याचल पर्वत पर पिशाच हुआ है और इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के केशों को उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्टों को सहता है। सूत जी कहते हैं कि शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचला बोली, हे महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा तो कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह आप मुझे शीघ्र बताइए। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। यह सुनकर के पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति पार करके वह उत्तम गति का भागी होगा। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आनंद पूर्वक सुनकर के चंचला हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम करती है और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि और उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण की कथा सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरजानंदिनी कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्रुकों को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा कि हे तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले हो। इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नाम का ब्राह्मण था और मेरी इस सखी का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। संध्या स्नान आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसकी मूढ़ता छा गई
और यह कर्तव्य कर्तव्य का विवेक नहीं रहा। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म हो गया। यही उसका स्वाभाविक कर्म तो बन गया। और वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता, क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता, चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता। बड़ा दुष्ट था वह पापी। अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में आनंद मनता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा और फिर अंत्यकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। अब वह पापियों के भोग स्थान में घोर यमपुर में गया और बहुत से नरक यातना सहने के बाद उस दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं इस दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्य और समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण करना सबसे उत्तम पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही प्रेत योनि का परित्याग कर देगा और उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आशा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। इससे आगे की कथा को सूत जी कहते हैं कि शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की और उसके बाद उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर चले गए, जहाँ पर वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा और उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता तो कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बहुत ही बड़ी थी। वह कभी उछल रहा था और भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले जो तुमरुक जी थे, उन्होंने अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों के बांद्रे में बांध लिया। उसके बाद तुमरु ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरु जी गान कर रहे हैं। पहली अर्थात विंध्याचल संहिता, सातवां वायु संहिता महात्म्य से शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन कर दिया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदरपूर्ण श्रवण करने पर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमयी शिव कथा को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर शीघ्र ही उसका दिव्य रूप हो गया और उसकी जो शरीर था वो गौरवर्ण हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र और सब प्रकार के आभूषण उसके अंगों को सुवासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया था। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर वह विमान पर बैठकर अपनी प्राण बल्लभा चंचला के साथ पार्वती बल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसको इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उसका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो चुका था। भगवान महेश्वर का सभी श्रोतागण इस प्रकार से यशोगान सुनकर के कृतार्थ हो चुके थे, अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान विंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। उसके पश्चात महेश्वर के सुंदर और मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुमरुकु के साथ शीघ्र ही शिवधाम को जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर और पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गई थी। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति अति सुखी हो गए। इसके की आगे की कथा शौनक जी बताते हैं और सभी सुनते हैं कि किस प्रकार से शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए और उनके नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप ये कथा सुन रहे हैं तो नियम से सुनिएगा, तभी इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप शिव जी की और श्री हरि की आराधना अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।